दोस्तों आजकल पाकिस्तान दुनिया का चौधरी बना हुआ है, जो बाहर तो सुलह करवा देता है लेकिन घर के अंदर के हालात संभालने से कासिर है। पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद इस वक्त पूरी दुनिया की नजरों का मरकज बना हुआ है, क्योंकि इस्लामाबाद में हो रही थी टॉक ईरान और अमेरिका की, जिसमें इसराइल ही शामिल नहीं हुआ। मतलब लड़ने वाले विक्टिम घर बैठे हैं और हम यहाँ पर हाँ में ही सुलह खेल रहे हैं। यूएस ईरान की इस टॉक में वैसे तो कुछ भी नहीं निकला, लेकिन पाकिस्तान ने जो सालसी का किरदार अदा किया ये बहुत ही अच्छा कदम था। मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद जेडी वेंस अमेरिका वापस चला गया है। उसने जाने से पहले क्या कहा जरा सुनिए। We've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement. And I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. जब ये मुज़ाकरात शुरू हुए तो पूरी दुनिया इस बात की दुआ कर रही थी कि ये मुज़ाकरात अमन से हो जाएं, सिवाय इंडिया और इसराइल के। अब जबकि ये मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं तो खुशी से इंडिया बंदर की तरह उल्टी सीधी छलांगे लगा रहा है। इस्लामाबाद टॉक्स के बारे में बात हो रही है कि फेल हो गया। यहाँ तो बड़ा सेलिब्रेशन टाइप हो रहा है। अरे भाई, अगर ये सफल हो जाता तो हमारे लिए भी अच्छा था। हमारी भी सांसें रुकी रहेंगी कि तेल की सप्लाई होने देगा या नहीं, हॉर्मुज़ खुलेगा कि नहीं। एक आध टैंकर आ गया, उससे क्या आपको नुकसान फायदा पहुंचेगा। तो और न्यूक्लियर, किसी दिन न्यूक्लियर का इस्तेमाल हो ही गया वहां पे अमेरिका द्वारा या इजराइल के द्वारा, तो हमारे अभी आएगा। आप ये समझिए, ईरान से और गुजरात के जो कोस्टल एरिया है उनकी दूरी बहुत कम है, एरियल डिस्टेंस। तो ऐसा नहीं है, हवा के साथ रेडिएशन आपके यहाँ भी आएगा। और हॉर्मुज़ अगर नहीं खुलता है हॉर्मुज़, तो नुकसान आपको, हमें भी है, हमें कम नुकसान होगा। तो इसलिए ज्यादा खुशी मनाने की जरूरत नहीं है। उल्टे तो ये मनाना चाहिए था भाई ये सफल हो जाए, ये ना तो और हमारा कम से कम दो हमारे ऊपर से एक खतरा टले। लेकिन हम जो है हमारा कुछ अलग ही तरीके से हम लोग नेगेटिवली चार्ज हैं या पता नहीं क्या है। दूसरा बात यह है कि जो जिस तरीके से ट्रंप ने एक घोषणा कर दी थी और टाइम दे दिया था कि 8 बजे के बाद तबाही सभ्यता का अंत हो जाएगा। मतलब वहां पे परमाणु बम से न्यूक्लियर बम एक गिराया जाने वाला था अमेरिका द्वारा ईरान के ऊपर। तो ऐसी स्थिति में जहां की बिल्कुल तैयारी थी, ऑन द वर्ज था, बिल्कुल डलने वाला था, लेकिन बच गए इस इस्लामाबाद टॉक्स की वजह से। तो जब आज किस देश को एक इतनी भयानक धमकी मिली हुई थी कि एनी टाइम, मतलब उनकी पूरी पब्लिक सड़क पे निकल आई थी कि हमें मारो, पहले डालो हमारे ऊपर बम, न्यूक्लियर बम। तो ऐसी स्थिति में मतलब कोई मूर्ख देश होगा जो ये कहेगा कि नहीं, हम तो परमाणु जो है ये यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं करेंगे या हम अपने प्रोग्राम को रोक देंगे। मेरा तो बनना ऐसा है कि रोकना नहीं चाहिए, उल्टे परमाणु बम बना लेना चाहिए। जिस दिन ईरान जिस दिन परमाणु विस्फोट कर देगा, उस दिन ये सारा झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। मुज़ाकरात इसलिए नाकाम हुए क्योंकि ईरान के सामने जो शर्तें रखी गई थी, ईरान उन सब पर राजी नहीं था। दूसरी बड़ी वजह ये थी कि नेतन्याहू ने इन मुज़ाकरात में जरा सी भी इंटरेस्ट नहीं दिखाई। इसी वजह से इंडिया कह रहा था कि भाई खेलो मीटिंग, खेलिए मीटिंग, करते रहिए मीटिंग, आल हुआ आप। इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि जब अमेरिका ने जंग शुरू ही इसीलिए की थी कि अपने नाजायज बेटे इसराइल की धाक बिठाई जाए। जब ईरान ने इसराइल को जूते मारे तो अमेरिका ने तोड़कर शहबाज शरीफ की मिन्नतें की कि भाई ईरान तो महंगा पड़ रहा है, जितना जल्दी हो सके मुज़ाकरात हो जाए तो अच्छा है। लेकिन इन मुज़ाकरात में इसराइल ही शामिल नहीं हुआ। यानी जब मुज़ाकरात में फसाद की जड़ ही शामिल न हो तो वो फसाद कैसे खत्म हो सकता है। इस्लामाबाद में होने वाली इस पीस टॉक में अब तक क्या हुआ वो पहले समझते हैं। इस्लामाबाद में होने वाले इन मुज़ाकरात में दोनों मुल्कों ने अपने भारी भरकम डेलीगेशन भेजे थे। अमेरिका की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस अपने वफद की सरबराही कर रहा था, जबकि ईरान की तरफ से फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराची अपने वफद को रिप्रेजेंट कर रहे थे। अमेरिकन वफद पहले पाकिस्तान में आने से डर रहा था कि कहीं ईरान हमारे वफद को रास्ते में ही ना निपटा दे। ईरान के IRGC के कुछ बड़े कमांडर्स ने भी पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया था। अब इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के इस अमल को हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और इसहाक डार ने हैंडल किया। लेकिन इस टॉक में कौन सी बड़ी पार्टी शामिल नहीं हुई, जरा उस पर भी ध्यान देते हैं। ये लड़ाई दरअसल ईरान और USA की नहीं है। ये लड़ाई शुरू ही इसराइल की वजह से हुई थी, लेकिन इस पीस टॉक का हिस्सा इसराइल नहीं बना। इसराइल कभी नहीं चाहता कि वो ईरान से सुलह करे। ईरान का कहना है कि ये बातचीत आगे तभी बढ़ेगी जब अमेरिका लेबनान में हमले रोकेगा, जहां ईरान और हिजबुल्लाह की लड़ाई चल रही है। साथ ही अमेरिका ने ईरान के जितने भी पैसे फ्रीज कर रखे हैं वो सारे पैसे वो उन्हें वापस करेगा। ईरान ने कहा कि जब तक ये सारे वादे पूरे नहीं होते तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। जेडी वेंस ने इस्लामाबाद में साफ कहा था कि ईरान हमारे साथ कोई खेल ना खेले, जबकि ट्रंप का कहना है कि हमारा इरादा ईरान को एटमी हथियार बनाने से रोकना है। अगर एटॉमिक पावर ईरान के पास आ गई तो ईरान एक संकी मुल्क है जो किसी भी वक्त एटॉमिक पावर का गलत इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा मकसद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाना है ताकि हमारी तेल की सप्लाई जारी रहे। हंसी की बात तो यह है कि जब पीस टॉक चल रही थी तब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में बैठा ट्वीट कर रहा था कि ईरान हार चुका है, उसके पास कुछ भी बचा नहीं। मतलब यार ट्रंप पूरे का पूरा खोते का पुत्र है, जिसे इस बात का ही नहीं पता कि कब क्या बात करनी है। बहरहाल इस्लामाबाद के सरीना होटल और जिना कन्वेंशन सेंटर के आसपास सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है और मुल्क में 2 दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया। दोनों वफद अलग अलग कमरों में हैं, जबकि शहबाज शरीफ और इसहाक डार दोनों मुल्कों के पैगाम एक दूसरे के पास ले जाने में मसरूफ हैं। पाकिस्तान में होने वाली इस पीस टॉक में अब पावर पॉलिटिक्स का खेल भी शुरू हो गया है। ईरान और अमेरिका ने अपने भरोसेमंद साथियों को गवाह के तौर पर बुलाया है। ईरान ने चीन और रशिया को बुलाकर अमेरिका को ये पैगाम दिया है कि इस जंग में ईरान अकेला नहीं है। अगर अमेरिका ने कोई खेल खेला तो चाइना और रशिया अमेरिका का बंदोबस्त कर लेंगे। ये इसलिए था ताकि ईरान को बातचीत में दबाया ना जा सके। साथ ही अमेरिका ने सऊदी अरब और कतर
को साथ रखा है। सऊदी अरब का पाकिस्तान आना एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वो ईरान का पुराना कंपटीटर है। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये थी कि यहाँ अमेरिका ने यूएई को घास भी नहीं डाली, क्योंकि दुबई का इसराइल से बहुत ही अच्छा ताल्लुक है, और अगर यूएई इस मीटिंग में शामिल हुआ तो वो इस टॉक के सीक्रेट्स इसराइल तक पहुंचाकर ही दम लेगा। मतलब ना तो ईरान और ना ही अमेरिका कोई भी यूएई पर भरोसा नहीं कर रहा। वेल, ईरान की बात करें तो ईरान ने अपने इस डेलीगेशन का नाम मिनाब 168 रखा है। ये नाम उन 168 बच्चों और शहीदों के नाम पर रखा गया है जो मिनाब के मुकाम पर अमेरिकी हमले के बाद तड़पा कर शहीद कर दिए गए थे। ये हमला लड़कियों के एक प्राइमरी स्कूल पर हुआ था। जो तस्वीरें जारी हुई हैं वो किसी को भी इमोशनल कर सकती है। ईरान के वफद के इस्लामाबाद आते हुए ट्रेन की फ्रंट सीटों पर बच्चों की उन तस्वीरों को रखा गया था जो अमेरिकी हमले में शहीद हो गए थे। अब इस तस्वीर को देखकर आप समझ ही सकते हैं कि ईरान के दिल पर इस वक्त क्या गुजर रही है और वो क्यों अमेरिका के साथ टॉक नहीं करना चाहता। ईरान अब भी सिर्फ जंग और जंग चाहता है और अपने शहीदों का बदला। बज़ाहिर तो नहीं, लेकिन खुफिया तौर पर पाकिस्तान ने इस जंग में अच्छा किरदार अदा किया है। मतलब पाकिस्तान चाहता है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मजीद जंग ना छिड़े, लोग मारे ना जाए, जबकि ईरान की तरफ से सिर्फ एक ही मौकफ है, अपने शहीदों का बदला लेने के लिए, जंग या फिर मौत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अरेक्ची साहब को फोन कर लिया कि सर हम चाहते हैं शांति होनी चाहिए, वो क्या बोलेगा? नहीं होनी चाहिए। ये कुछ नहीं है, पाकिस्तान फ्रॉड कर रहा है। ये 2 नंबर दोगलापन है पाकिस्तान का। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं?